साक्षात सुखदेव स्वरूप आप श्री उस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का वो गूढ़ रहस्य श्रवण कराएं जिसको कभी सतयुग में नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनिजनों को सुनाया था। हम सब जहां बैठे हैं करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का अभिवादन वंदन अभिनंदन करेंगे। मंच पर मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री के मुख से निश्चित होने वाली श्रीमद् भागवत की कथा आज आस्था भजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व श्रवण करेगा। नैमिषारण्य की इस पवित्र भूमि से आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत की ये कथा कैसे कैसे योजनाएं बनती गईं, कैसे कैसे वो समय निकट आता गया, कैसे कैसे वो घड़ी आखिर निकट आ गई जब हमारे आपके जीवन में सभी का उद्धार करने वाली, सभी का कल्याण करने वाली परम दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा आचार्य श्री के मुखारविंद से हम आप सबको श्रवण करने प्राप्त होने जा रही है। ये एक संयोग है। नैमिषारण्य की भूमि से मानो एक समय ऋषि मुनियों ने हमें पूज्य महाराज श्री को यह निवेदन करने के लिए प्रेरणा दिया कि महाराज श्री अनेकों युगों से सनातन धर्म की धुरी केंद्र माना जाने वाला नैमिषारण्य तीर्थ सनातन संस्कृति के लिए हमेशा हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। 88,000 ऋषि मुनिजनों की तपोभूमि में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महाराज श्री आपके द्वारा 108 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का गान तथा आप श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का सुंदर प्रवचन हमको आप सभी को प्राप्त हो, इस बात की प्रार्थना मैं नैमिषारण्य से लेकर महाराज श्री तक गया। एक ऐसा समय पूरे 1 साल बीता नहीं निकट आ गया जब आज पवित्र घड़ी में वो पूज्य महाराज श्री नैमिषारण्य के इस पवित्र भूमि पर आए। मैं व्यासपीठ नैमिषारण्य का महर्षि वेद व्यास जी महाराज का वो आश्रम जहां चारों वेद, 18 पुराण, गीता, महाभारत व्यास जी महाराज ने स्वयं हमारे आप सभी के कल्याण के लिए बद्रिका आश्रम में लिखने के बाद इस तपोभूमि में आकर ऋषि मुनियों को उन्होंने उपदेश किया था, उस पीठ का मानो आमंत्रण पूज्य महाराज श्री ने सहजता से स्वीकार कर लिया और आप सभी भगवती वैष्णव जनों के साथ आज वो घड़ी हम सबके मध्य उपस्थित है जब पूज्य श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत की वो दिव्य कथा हमको आपको श्रवण करने मिलने जा रही है। मैं शैलेंद्र शास्त्री व्यासपीठ की ओर से पूज्य महाराज श्री का सादर अभिनंदन और वंदन करता हूं। पूज्य श्री को बहुत बहुत आनंद के साथ में, बहुत विनम्रता के साथ में आप सब की ओर से व्यासपीठ को सादर प्रणाम कर मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री निश्चित रूप से ये कथा संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली है। आज स्वयं नारायण की इच्छा है कि आपके पवित्र ओजस्वी वाणी से ऋषि मुनिजनों को वो कथा सुनने का लाभ मिले। आस्था भजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को ये कथा मिलने जा रही है। मैं नैमिषारण्य की ओर से आस्था भजन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आस्था भजन परिवार हमारी बहुत बड़ी एक व्यवस्था है
जो सनातन धर्म में अपना सहयोग प्रदान करती है। आस्था भजन परिवार दूरदर्शन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषदों का ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी वो दिव्य एक सुंदर सी व्यवस्था को चलाने वाले संपूर्ण आस्था परिवार को पुनश्च मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमेशा हमेशा इसी प्रकार ये परिवार उत्तर उत्तर आध्यात्मिक संदेशों को आगे बढ़ाता रहे, ऐसी हार्दिक शुभकामना करता हूं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे व्यासपीठ को बहुत शिष्टाचार के साथ प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री अतुल जी महाराज शंखबेरपुर प्रयाग ऐसे गुरुवर्य के चरणों में आप सबकी ओर से बहुत श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर प्रार्थना करते हैं कि आप श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का श्री गणेश हो, हम सब उसके लाभान्वित होकर जीवन को कृतार्थ कर पाएं। पूज्य महाराज श्री। जय श्री कृष्ण।